ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं जस्ट फॉर अ चेंज, प्रीति संदर्भ से पढ़ रहे हैं। और ये किताब जीवा गोस्वामी ने लिखी है। और इस किताब में स्पेसिफिकली इस संदर्भ मीन चैप्टर या कॉन्टेक्स्ट, तो इस चैप्टर में, इस बुक में जीवा गोस्वामी प्रीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्रीति क्या है। तो ऑफ कोर्स प्रीति मतलब प्रेम, प्रीति मतलब भगवान से स्नेह होना, और जीवन का लक्ष्य यही है। क्योंकि जब तक भगवान से प्रीति नहीं होगी तब तक जीवात्मा को सुख अनुभव नहीं हो सकता। सो हम हरे कृष्ण चैंटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रीति भगवान से प्रकट हो जाए। बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण जप को या श्रवण कीर्तन को एक मतलब जल से कंपेयर किया है, वाटर से। तो वो जल देते देते प्रीति का पौधा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे प्रेम का स्वरूप ले लेगा। जब प्रीति 100% हो जाती है तो उसको कहते हैं प्रेम। सो श्रवण कीर्तन हमारी हेल्प करता है प्रीति को बढ़ाने के लिए, या दूसरे शब्दों में श्रवण कीर्तन हमारे भावों को भगवान के लिए मैच्योर करता है या कंडेंस करता है। जैसे गन्ने के जूस से आप पहले मोलासेस बनाते हो, फिर उसके बाद गुड़ बनाते हो, फिर कैंडीज बनती है, नहीं, धीरे धीरे और कंसंट्रेटेड। सो आइडिया ये है कि हमें गोल को याद रखना चाहिए। गोल याद नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं लगेगा आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो और क्या होना चाहिए आगे जाकर। तो इसीलिए ये डिस्कस करना जरूरी है कि प्रीति क्या है, प्रेम होता क्या है, भगवान से स्नेह होता क्या है। क्योंकि जो चीज़ आप ढूंढना नहीं चाहोगे वो कभी मिलेगी भी नहीं। साइंस में भी ऐसे ही है। तो आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी ढूंढी, पता है ना, क्योंकि वो ढूंढना चाहता था। मतलब ही वांटेड कि स्पेस टाइम काम कैसे करता है, तो उसको थ्योरी मिल गई। किसी ने सोचा ही नहीं इस पे तो नहीं मिली। अगर आप चाबी ढूंढने जाओगे तो चाबी मिल जाएगी, तो ढूंढेगा ही नहीं उसको, थोड़े ना कभी कुछ मिलेगा, नहीं। दैट्स द आइडिया। सो अगर आप प्रेम को ढूंढोगे ही नहीं तो कभी प्रेम नहीं मिलने वाला। और ढूंढोगे जब आपको प्रेम के बारे में पता होगा, जब आपको प्रेम एटलीस्ट सुनने में अच्छा लगने लगेगा, तभी तो आप ढूंढोगे उसको कि कहाँ है, कैसे मिलेगा। आपको प्रेम पता ही नहीं तो क्यों ढूंढोगे? आपको पता ही नहीं कि चाउमीन बहुत टेस्टी है तो क्यों जाओगे दुकान पे? और आपके पास भी कोई ले आएगा ना तब भी नहीं खाओगे, पता नहीं क्या है। और अगर टेस्टी लगता है तो खुद जाओगे, खुद खा के आ जाओगे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वो टेस्टी कब लगेगा? जब आपने चाउमीन के बारे में सुना होगा 10 बार, अपने फ्रेंड से, एडवर्टाइजमेंट में जो भी सुना होगा चाउमीन के बारे में। इसलिए ये गोल के बारे में सुनना जरूरी है। तो कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि नहीं, प्रेम और प्रीति का सब्जेक्ट तो बहुत हाई फाई है, हम उसके लायक नहीं है, जो जनरली इस्कॉन में ऐसा चलता है। अगर कोई प्रेम के बारे में डिस्कस करे, प्रीति के बारे में, तो लोग कहेंगे तो बहुत हाई टॉपिक है भाई, ये हमारे लिए नहीं। बात सही है, प्रेम का टॉपिक हाई है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप सुन के अचीव कर जाओगे उसको एक दिन में, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अभी तो हमारा मन चैंटिंग में नहीं लग रहा, तो प्रेम की बात तो बहुत दूर है। मगर दूसरी तरफ अगर आप जानोगे भी नहीं तो लेने का मन कैसे करेगा? और ये भी है कि अगर आपको पता ही नहीं है प्रेम क्या है, क्यों है, और अब लक्ष्य ही भूल गए प्रेम, तो जो
अब पानी तो डाल रहे हो मगर पौधे पे नहीं डाल रहे, खाली जमीन पर डालते जा रहे हो, तो क्या होगा? कुछ नहीं, कीचड़ी बन जाएगी। और क्या होगा? कीचड़ी बनेगी। अभी तो चैंटिंग हरे कृष्ण फिर थक जाते हो, चलो भैया हो गई, कंप्लीट हो गई राउंड, थके खत्म हो गया, 16 माला हो गई, बहुत हैप्पी हो। सो क्यों है? क्योंकि वो कीचड़ बन रही है अंदर, वो पौधा नहीं उग रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं प्रेम क्या है। इसलिए जीवा गोस्वामी ने बुक लिखी है। मतलब प्रभुपाद बुक्स में है सब कुछ प्रेम के बारे में। आप चैतन्य चरितमृता पढ़ो, प्रेम ही है सब कुछ। चैतन्य चरितमृता क्या है? महाप्रभु यही तो दिखा रहे हैं कि प्रेम क्या है, अपने इंस्ट्रक्शन से, अपने एक्शन से। तो प्रभुपाद बुक्स में है, मगर जीवा गोस्वामी ने भागवतम, चैतन्य गीता सबसे निकाल के एक जगह रख दिया और सिस्टमैटिक फॉर्म में। सबको उसमें पूरी किताब तो नहीं कर रहा है ना, वो पॉसिबल है, मगर एक थोड़ा सेक्शन कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो आई थॉट आई डिस्कस विद यू। सो क्या है प्रेम? जीवा गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? तस्मात् परमात्मवादी लक्षण नाना अवस्था भगवत साक्षात्कार एवं तत्रापि पर्व। लेट मी जस्ट टेल यू हिंदी अबाउट दिस, हिंदी में आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक्चुअली जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि मैं इस किताब में प्रेम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ, प्रीति के। कितने? 6 प्रीति के 6 लक्षण हैं, ये समझ लो, या 6 इफेक्ट्स हैं, ये 6 कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और वो क्या है? वो है, सबसे पहले है तत्र सती अपि निरुपाधि प्रीति आस्पादत्व स्वभावस्य तस्य स्वरूप धर्मांतर वृंद साक्षात्कारतो परात्मे प्रीति भक्ति आदि समग्रम प्रियत लक्षण धर्म विशेष साक्षात्कारम एवं परमात्मे न मन्यते। समझ आ गया? कुछ तो आया, कुछ भी नहीं आया। एनीवे, सो जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि प्रीति के द्वारा अत्यंतिक दुख की निवृत्ति होती है। सबसे पहला ये दुख निवृत्तिश्च। सो क्यों हमें भगवान से प्रेम चाहिए? मतलब क्यों? तो चलो प्रेम क्यों, भगवान को प्रेम क्यों करना चाहते हो? क्वेश्चन ही अजीब है, क्योंकि प्रेम करने लायक केवल भगवान ही है और तो कोई है नहीं। सो अगर या आप भगवान को प्रेम क्यों करना चाहते हो? क्योंकि भगवान अच्छे हैं। मतलब प्रेम के द्वारा होगा क्या? तया प्रिय एवं अत्यंतिक दुख निवृत्ति। प्रेम के द्वारा उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है कि अत्यंत दुख निवृत्ति। दुख मतलब मिजरी, निवृत्ति मतलब खत्म हो जाना, आत्यंतिक मतलब पूरी तरह सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, मानसिक क्लेश, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे भगवान से प्रेम बढ़ेगा ऐसे ऐसे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो क्या दुख आएंगे नहीं? हो सकता है दुख आए, मगर आपको वो दुख अनुभव ही नहीं होंगे। तो होना और ना होना एक ही बात हो गई, नहीं? व्हाट्स अ बिग डील। बट जीवा भगवान कह रहे हैं कि प्रीति के द्वारा सारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी। पहला लक्ष्य, पहला ये है। और याम प्रीतिम विना तत्स्वरूप से तद धर्मांतर वृंद से स साक्षात्कारो न संप्यते। और प्रीति भिन्न भगवत स्वरूप धर्म वृत्त का साक्षात। और प्रीति से क्या होगा? आपको भगवान का स्वरूप और अपना स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा भगवान से, वैसे वैसे भगवान का रूप आपके हृदय में प्रकट होने लगेगा। जैसे कली से फूल आता है, ऐसे ही भगवान के नाम से भगवान का रूप प्रकट हो जाएगा। आप चैंटिंग करोगे हरे कृष्णा, भगवान दिखाई देने लगेंगे आपको अपने हृदय में। प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे टीवी ऑन किया, पिक्चर शुरू, ऐसे हरे कृष्णा चैंटिंग शुरू की, पिक्चर शुरू, भगवान का स्मरण आने लगेगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और वो तब होगा चैंटिंग से जब भगवान से प्रीति होगी। अगर आपकी चैंटिंग से ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी भगवान में प्रेम नहीं है। तो क्या करें?
तो चैंटिंग करते रहो, क्योंकि चैंटिंग से ही प्रेम होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हो चैंटिंग से भगवान का स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा क्योंकि प्रेम नहीं है, तो क्या करें, कुछ और करें क्या? नहीं, चैंटिंग ही करते रहो, उससे ही प्रेम आ जाएगा। मगर चैंटिंग करो ये समझ के कि प्रेम होता क्या है। तब चैंटिंग के वक्त आप मन ढूंढेगा प्रेम को, जब तक ढूंढेगा नहीं तब तक मिलेगा ही नहीं आपको। वरना चैंटिंग के वक्त आप पता क्या सोच रहे होगे, अगर आपको प्रेम के बारे में पता ही नहीं तो आपका चैंटिंग के वक्त मन क्या करेगा? मन सोचेगा चलो मैं भगवान के नाम पे फोकस करूं, यही सोचेगा ना। इतना सोच रहे, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए ठीक है। मगर अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो एटलीस्ट चैंटिंग के वक्त आपके मन को प्रीति ढूंढनी चाहिए। जब प्रीति की लालसा होगी तो चैंटिंग से प्रीति मिल जाएगी, वो दे देंगे भगवान का नाम आपको, वो दे देंगे। भगवान देखेंगे ना ये चाहता है भगवान मुझसे प्रेम करना, तो ठीक है लो। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए प्रीति से भगवान, जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा ऐसे ऐसे भगवान के नाम से स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और इनफैक्ट और भगवान का स्वरूप और अपना स्वरूप, जब भगवान जितनी मात्रा में भगवान का स्वरूप अनुभव होगा हृदय में, उतनी मात्रा में आपको अपना स्वरूप भी पता लग जाएगा। जैसे जैसे सूरज उगता है ऐसे ऐसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे भगवान का स्वरूप उदय होगा हृदय में, ऐसे ऐसे उस प्रकाश से, भगवान के रूप के प्रकाश से आपको अपनी आत्मा भी दिखाई देने लगे कि मैं कौन हूं। बस पता लग गया, सिंपल हो गया। सो दूसरा, प्रीति इंपॉर्टेंट है नहीं। तीसरी चीज है प्रीति द्वारा साक्षात, एनीवे तीसरी चीज लिख रहे हैं यत्र स तत्र अवश्यम च संपद्यते। तो प्रीति के द्वारा जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं स्वरूप वैभव युक्त परतत् साक्षात्कार। सो भगवान का सिर्फ रूप प्रकट नहीं होगा, उस रूप के साथ भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं भी प्रकट हो जाएंगी। सो ऐसे नहीं कि आप भगवान की पिक्चर देख रहे हो, इमेजिनेशन में तो आप पिक्चर देखोगे सिर्फ, नहीं आप इमेजिन करोगे कृष्ण का रूप सुंदर लग रहे हैं, कर सकते हो। मगर जब भगवान के नाम से जब स्वरूप प्रकट होगा तो स्वरूप में वैभव भी प्रकट हो जाएगा। तो वैभव मतलब भगवान की क्वालिटीज भी स्मरण आने लगेंगी, सिर्फ ब्लैंक पिक्चर नहीं होगी। तो जैसे ऑर्डिनरी लोग देखते हैं कृष्ण को तो कहते हैं बड़े सुंदर है नहीं, इतना आपको लगेगा। मगर जब अब वो मेंटल प्लेटफॉर्म पे, मगर जब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हो, जब प्रीति होगी तो रूप के साथ गुण भी आने लगेंगे, उनकी सारी क्वालिटी स्मरण आने लगेंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। नहीं ऐसे ही होता है, नहीं होता है जब किसी को प्रेम होता है किसी बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड की पिक्चर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसको बहुत सब कुछ याद आ गया उसके बारे में, नहीं उसका बोलना, उसका चलना, उसका खेलना, उसका उसके साथ रिलेशनशिप, और फिर कहेगा कहाँ है। हम देखेंगे उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो तो हमें कहेंगे वाह यार बहुत सुंदर है, और हमारा अलग रिएक्शन होगा। हमारा रिएक्शन होगा व्हाट एवर इट इज, शी इज हॉट और व्हाट एवर शी इज सेडक्टिव, जो भी है सुंदर। हम तो उसकी बॉडी को देख रहे होंगे ना सिर्फ, मगर वो सिर्फ उसकी बॉडी को नहीं देख रहा होगा, वो उसके बोलने को, उसके नेचर को, वो सब याद आ जाएगा उसको। देयर इज अ डिफरेंस, नहीं वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको प्रीति है उससे। हमें प्रीति नहीं है, हम तो केवल एक एक्सटर्नल आदमी की तरह देख रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट, नॉट एज अ पर्सन, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। ठीक है, सुंदर है और ये ऐसी ऐसी है, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, वह उसके हाथ नहीं होगा। सो ऐसी वो कह रहे हैं कि जब प्रीति होगी तो भगवान के स्वरूप के साथ वैभव भी प्रकट होगा। और प्रीति द्वारा साक्षात्कार की निश्चयता, और जब प्रीति होगी तो भगवान का साक्षात्कार निश्चित रूप से। इनफैक्ट जब भगवान से प्रेम होगा, मतलब अभी तो हम डिसाइड कर रहे हैं भगवान के दर्शन लेने हैं, नहीं, जब भगवान से प्रेम होगा तो भगवान डिसाइड करेंगे कि मुझे दर्शन देने। डिफरेंस नहीं, जब भगवान ने सोच लिया मुझे दर्शन देना है तो आप कहाँ भागोगे?
कहीं भाग ही नहीं सकते आप, कहीं भी दे देंगे आपको। सो प्रीति एवं प्रीति के अनुरूप परतप साक्षात्कार। तो ये सारी चीजें एनीवे ये सारी चीजें जो है इस मतलब प्रीति का रिजल्ट ये है, जैसे जैसे प्रेम होने लगेगा ऐसे ऐसे सारे रिजल्ट आने लगेंगे। तो इसमें एक्चुअली सुख, सिर्फ शांति और सुख तो बहुत दूर की बात हो गई, नहीं वो तो चलो, देयर आर मेनी अदर ग्रेटर थिंग्स जो प्रेम हमें दे सकता है। नहीं, अगर कोई भगवान के पास जाए सिर्फ शांति सुख के लिए, वो तो जैसे भगवान से मूंगफली मांग रहा है। प्रेम में महाप्रभु कह रहे हैं प्रेम में भगवान को देने की शक्ति है। तो छोटे मोटे शांति सुख के पीछे क्यों पड़े? तो अब जीवा गोस्वामी इन सब के लिए एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। अब एविडेंस भी तो चाहिए। चलो आपने बोल दिया प्रेम से ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, मिलेगा, एग्जाम्पल्स कहाँ हैं? तो जीवा गोस्वामी कह रहे हैं तत्र सती अपि आदिकम। ये भागवत पुराण से 11th कैंटो में कृष्णा बोल रहे हैं उद्धव को, सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा। फेमस वर्स है, मेरी भक्ति से सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे भक्ति मतलब प्रेम भक्ति, मतलब प्रेम भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। प्रेमा भक्ति, जैसे जैसे भगवान से प्रीति बढ़ेगी वैसे वैसे सब कुछ मिलता रहेगा। सब कुछ मिलने का मतलब क्या है? सब कुछ मिलने का मतलब क्या है? सो ये 11th कैंटो 28th चैप्टर 33rd वर्स है। तो सब कुछ मिलने का मतलब क्या? सब कुछ मिलने के बाद मतलब भगवान गीता में बता रहे हैं 8th चैप्टर लास्ट वर्स क्या है वो, या दानम कैसे श्लोक है वो देखना। 8th लास्ट, मतलब जो भी तुमको दान से तपस्या से जो भी मिल सकता है, अत्येति तत्सर्वमित्वा, उससे ज्यादा ही तुम्हें मिलेगा मेरी भक्ति करने से, कृष्णा कह रहे हैं। उस श्लोक में आई जस्ट फॉरगॉट, किसको याद है? हाँ, ये श्लोक है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम करोति अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा स्थानम उपैति। क्या है? हाँ, योगी परम स्थानम उपैति चाहते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं वेद पढ़ने से जो फल मिल रहा है, यज्ञ करने से जो फल मिल रहा है, तो वेद पढ़ने से क्या फल मिल रहा है? वेद पढ़ने से फल मिल रहा है आपको मोक्ष। यज्ञ करने से क्या मिल रहा है? स्वर्ग। यज्ञेषु तपस्सु, तपस्या से क्या मिल रहा है? सिद्धियां। चैव येदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, फिर क्या है? दानेषु, और तो दान से क्या मिल रहा है आपको? दान से आपको पुण्य मिल रहे हैं, यत् पुण्य फलम करोति अत्येति तत्सर्वमित्वा। जो भी इनसे मिल रहा है ये सब कुछ, इससे ज्यादा आपको भक्ति करने से मिलेगा। इसका मतलब क्या? इससे ज्यादा भक्ति करने से मिलेगा, इसका मतलब क्या? भक्ति करने से आपको पुण्य मिल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है पुण्य और मोक्ष में, नहीं, हम सिद्धियों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्योंकि भक्ति करने से सिद्धियां अपने आप आएंगी, भक्त उसको लात मार के भगा देगा। भक्ति करने से मोक्ष अपने आप गिड़गिड़ाएगा आपके चरणों में, भक्त कहेगा गेट आउट। भक्ति करने से पुण्य अपने आप आएंगे, भक्त पुण्य और दूसरों को बांट देगा। तो भक्ति करने से एक्चुअली कमेंट्री में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भी सुख है इनमें, उससे ज्यादा सुख मिल जाएगा। अल्टीमेटली पुण्य, सुकृति या सिद्धियां, मोक्ष क्यों चाहता है व्यक्ति, या स्वर्ग क्यों जाता है? आनंद के लिए ना। तो कृष्ण कह रहे हैं उससे करोड़ों गुना आनंद तुम्हें मेरी भक्ति में मिल जाएगा। और सिर्फ आनंद नहीं मिलेगा, योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, मेरा धाम भी मिल जाएगा तुम्हें। मैं भी मिल गया। सो कौन बेवकूफ है जो कि मतलब भगवान के पास सुख शांति इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए पागलों की तरह जाएगा? मतलब आपने बैड बार्गेन कर लिया। नहीं, दैट्स ऑल। कोई आपको 1 करोड़ दे रहा है, आप कह रहे हो नहीं है 10 रुपए देते यार। वो कहेगा भैया मैं तैयार हूँ 1 करोड़ देने को। नहीं 10 रुपए। तो अब बेवकूफ हो आप। कृष्ण इसलिए भगवान का वचन है, सर्वम मत भक्ति हो गया ना, भगवान का वचन अन्यथा नहीं हो सकता। सर्वम मतलब सब कुछ, सर्वम मतलब सर्वम ही होता है। तो ये तो हमें फेथ है ही, हमें
हमें यह करने की जरूरत है, मेडिटेशन, योगा, वोगा, भाड़ में जाए। मतलब हेल्थ के लिए कर सकते हो, वो बात अलग है। योग मतलब बट जस्ट एज अ टेक्निक, नॉट एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दैट यू कैन डू। सर्वम मद भक्ति योगे ना मद भक्तो लभते अंजसा, मेरा भक्त सब कुछ प्राप्त कर लेगा मेरी भक्ति योग से। और कब प्राप्त करेगा? आज, कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, अगली लाइफ में? तब प्राप्त करेगा मेरी भक्ति करने से। अंजसा, अंजसा मतलब अभी, अभी मतलब राइट नाउ। आप भक्ति करोगे, अभी से इफेक्ट्स आने लगेंगे भक्ति के। जीवा को स्वामी प्रभुपाद तो ही लिख रहे हैं, क्लेशाग्नि शुद्ध। मतलब अगर कोई नया से नया भक्त भी है भक्ति में, मतलब कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी का क्षुल्लक है। क्षुल्लक हमारी लैंग्वेज में थोड़ा अलग मतलब होगा उसका, मतलब क्षुल्लक मतलब समझ गया, मतलब कोई नया डिवोटी है और हैंगी पैंगी डिवोटी है। क्षुल्लक मजे मजे कर रहा है, बस मंदिर में घूम रहा है, जप कर रहा है, अपने ऐश कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, उसको भी भक्ति का इफेक्ट आ जाएगा। क्लेश आग्नि शुद्ध, उसके भी क्लेश कम होने लगेंगे और उसको सुख आने लगेगा भक्ति का। सो इमीडिएट इफेक्ट आता है। शुश्रुभी तत्क्षणात्, प्रभुपाद लिख रहे थे तत्क्षणात्, तत्क्षणात् मतलब तत्क्षणात्। अब जैसे ही विंडो खोलोगे लाइट इमीडिएटली आती है, आप 1 साल बाद नहीं आती, तत्क्षणात् तो इमीडिएटली रिजल्ट आता है। बट उस रिजल्ट की क्वांटिटी आपके प्रीति की क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहां। मतलब आप कह सकते हो रिजल्ट आया मगर 100% तो नहीं आया, ठीक है। आप जितनी दवाई लोगे उतना रिजल्ट आएगा, जितना प्रोटीन पाउडर लोगे उतनी मसल बनेगी, मतलब वो आपके ऊपर है, बट आएगा जरूर। ये ऐसा नहीं है प्रोडक्ट खराब नहीं है, आएगा जरूर। और अगर आ ही नहीं रहा कुछ भी रिजल्ट, तो इसका मतलब है आपने नकली प्रोडक्ट ले लिया, अब असली प्रोडक्ट है ही नहीं आपके पास, दैट्स योर प्रॉब्लम। सो मद भक्तो लभते अंजसा, इमीडिएटली इफेक्ट आएगा। जैसे जैसे प्रीति बढ़ेगी, प्रीति का जो एक शुरू का रूप है उसको कहते हैं श्रद्धा। अभी प्रीति नियामक हमारे में क्या है? श्रद्धा जरूर है। तब कह सकते हमारे में तो प्रीति नहीं है, रिजल्ट कैसे आएगा भक्ति का? नहीं, प्रीति का एक दूसरा रूप होता है, शुरू का रूप होता है श्रद्धा, और वही श्रद्धा जब बढ़ जाती है तो वो प्रीति में बदल जाती है। सो ऐसा नहीं है अभी प्रीति नहीं है, मगर अभी प्रीति बहुत ही क्या कहते हैं कोमल है हमारी, बहुत ही न्यू लेवल, इनिशियल लेवल पे है प्रीति, इतनी इनिशियल लेवल पे कि वो सिर्फ श्रद्धा के रूप में है। नहीं मतलब श्रद्धा में भी तो थोड़ी प्रीति तो होगी, मतलब ऑफ कोर्स अब ये नहीं कह सकते कि मेरी इस व्यक्ति में श्रद्धा कोई प्रीति नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आई हैव फेथ इन हिम बट आई डोंट लाइक हिम, सो क्या मतलब है इसका? इज द नॉनसेंस है। नहीं ये क्या कह रहा है तू, तुझे मुझे फेथ है और तू मुझे लाइक नहीं करता, ये इसका कोई मतलब नहीं। यस ओके या आई हैव फेथ इन यू, आई लाइक यू बट नॉट लाइक आई लाइक माई वाइफ, इज अ डिफरेंस। नहीं तो वाइफ में उसको फेथ भी है, वाइफ में फेथ है नहीं, मतलब वाइफ में तो कौन फेथ रखता है, बट ये थोड़ा गलत एग्जाम्पल हो गया। सो एनीवे क्या कहें, मतलब आपको अपने फादर में फेथ भी है और प्रीति भी है, मगर आपको अपने बॉस में फेथ है मगर वैसी प्रीति नहीं है जैसे फादर में है। फेथ है, यू माइट लाइक हिम ऑल्सो टू सर्टन एक्सटेंट, ऑफ कोर्स यू कांट हैव प्रीति बिना प्रीति के फेथ नहीं, मगर वैसी प्रीति नहीं है। सो फेथ में प्रीति बहुत एक कम लेवल पे होती है, मगर होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती। अब वही फेथ जब बढ़ता रहता है तो वो प्रीति वो फिर फुल ब्लोन प्रीति में बन जाता है, यू अंडरस्टैंड। सो इसलिए हमारे में अभी थोड़ी सी बिल्कुल स्मॉल प्रीति है, तो इसलिए उतना इफेक्ट आ रहा है। और आप देख लो, आप चैंटिंग कर रहे हो, प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, ऑफकोर्स 3rd क्लास तरीके से कर रहे हो, ये भी हमें पता है, ये आपको खुद भी पता है, मगर फिर भी इफेक्ट आ रहा है। देख लो आ रहा है नहीं आ रहा है।
मतलब हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए, और लोगों से कितने बेटर हो गए। और इस लेवल पे, सिर्फ इस लेवल पे, बिल्कुल 4th क्लास लेवल है भक्ति का, फिर भी। सो यू कैन इमेजिन जब प्रीति जैसे जैसे बढ़ेगी क्या इफेक्ट होगा आपकी लाइफ में, यू कैन इमेजिन क्या इफेक्ट होगा। सो इसलिए कह रहे सर्वम मद भक्तियों ने मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्ग अपवर्ग मद धाम कथनचित यदि वांछति। सो अगर मेरा भक्त, उस पे बैठ जाओ उसमें, तो अगर मेरे भक्त को स्वर्ग चाहिए कभी बाई चांस, वैसे तो मेरे भक्त को कुछ नहीं चाहिए, उसको सब कुछ मिलेगा, अपने आप ही मिलता रहेगा, मगर अगर उसको कभी स्वर्ग की इच्छा भी हो तो भक्त स्वर्ग की इच्छा क्यों करेगा। मतलब भगवान कह रहे मद भक्तो, मेरे भक्त को सब कुछ मिलेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं अगर उसको स्वर्ग की इच्छा भी, कथनचित मतलब कभी उसको स्वर्ग की इच्छा भी है, उसको स्वर्ग में मिल जाएगा। कथनचित यदि वांछति, तो स्वर्ग चाहता ही क्यों होगा। ये तो भगवान ने कॉन्ट्रडिक्टरी चीज बोल दी। क्या आंसर है इसका। मतलब हम जैसे 3rd क्लास लोग स्वर्ग नहीं चाहते, हमें भी अंडरस्टैंडिंग हो गई 3rd क्लास डिवोटी। तो मद भक्त, जिसको भगवान ने बोलते मेरा भक्त है, सिर्फ भक्त नहीं बोल रहे, ये तो मैं कहूँगा भाई बलराम भक्त है, मिस्टर बेरा भक्त है, या फिर मगर मैं कहूँगा नहीं, मगर ये डिवोटी मेरा भक्त है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, नहीं मतलब वो एलिवेटेड डिवोटी, तभी तो भगवान ने उस भक्त को अपना मान लिया। तो भगवान के मेरा भक्त अगर कभी स्वर्ग मांगता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है स्वर्ग मांगेगा क्यों वो, भगवान के किसी काम, क्या काम, जैसे महाराज युधिष्ठिर स्वर्ग जाके फिर वैकुंठ चले गए, नहीं तो क्या काम, एग्जाम्पल तो दे दो। You may be right, but what kind of work? That's okay. Well, कभी कभी वो स्वर्ग ही मांग सकता है, जैसे चित्रकेतु, महाराज चित्रकेतु ने भगवान से बोला भगवान मुझे स्वर्ग में गंधर्व दे दीजिए बड़े सारे, और मैं स्वर्ग में रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं स्वर्ग में रह के, तो गंधर्व क्या होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, उनके साथ रह के मैं आपके गुणगान गाता रहूंगा। सो प्रॉब्ली ही माइट बी थिंकिंग ऑफ फॉर प्रीचिंग के लिए भी, फॉर प्रीचिंग यू कैन आस्क हेवन। से प्रभुपाद कह रहे थे, प्रभुपाद से पूछा नेक्स्ट प्रभुपाद आप कहाँ जाएंगे, प्रभुपाद ने कहा मून, हेवनली प्लैनेट्स में, वहां प्रीचिंग करने जाऊंगा। स्वर्ग धरती पे हो गया, ऊपर जाऊंगा। सो प्रीचिंग के लिए हो सकता है। सो भगवान कह रहे हैं कभी मांगता है तो मैं उसको दे दूंगा। कभी कभी व्यक्ति भक्त मोक्ष भी मांग सकता है, स्वर्ग अपवर्गम, तो मोक्ष क्यों मांगेगा। अब कोई एग्जाम्पल दो, तब उससे पता लगता है। हाँ क्या, मोक्ष तो अलग ही चीज है, मोक्ष क्यों मांगेगा। कभी अगर मांगेगा तो क्यों मांगेगा। मोक्ष मांगने के बाद वो तो मत भक्त है ना, वो तो ऑलरेडी टॉप मोस्ट डिवोटी है। यू कैन इमेजिन, मतलब कृष्ण इज नॉट टॉकिंग अबाउट क्षुल्लक लाइक अस, हम जैसे। किस तरीके का मोक्ष है, अब आप कॉम्प्लिकेट मत करो। जन्म मृत्यु से मुक्ति, तो भगवान के समक्ष सीधे साक्षात की सेवा करने की, वो तो कंफर्म्ड है, वो तो जाहिर है। तो मोक्ष कभी कभी डिवोटी मांग लेता है। सो क्यों मांगते हैं प्योर डिवोटीज, कभी कभी मांगते हैं। सो क्यों मांगते हैं डिवोटीज, इसका एग्जांपल आप होमवर्क कल बताना मुझे। होमवर्क है आप लोगों का, नहीं होमवर्क है, आप सोच के बताना, सोचते रहना पूरे दिन। 15 अगस्त है, कुछ तो करोगे आज। खाली बैठ के सोचना। मत धामा, कभी कभी मेरा डिवोटी मेरा धाम भी मांगता है। तो इससे हमें पता लगता है कि शुद्ध भक्त भगवान का धाम नहीं मांगता। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक प्योर डिवोटी भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहता। एक भक्त तो, प्रभुपाद गीता में लिख रहे हैं, एक भक्त तो केवल भगवान की सेवा चाहता है और भगवान से कहता है भगवान आप अपने धाम में रखो, संसार में रखो, आपकी मर्जी है, हम तो आपकी सेवा करना चाहते हैं। मगर कभी कभी डिवोटी भगवान का धाम भी मांग लेता है।
भगवान मैं आपके धाम आना चाहता हूँ। क्यों? भगवान की साक्षात सेवा करने के लिए, दैट्स आइडिया। या भगवान के डिवोटीज की साक्षात सेवा करने के लिए। भगवान के एलिवेटेड इटर्नल लिबरेटेड सोल्स तो वही है ना, है नहीं? सो कैसे करोगे आप? सो कभी कभी इसलिए मांग लेता है फॉर सम नीड, तो मत धामा कथनचित यदि वांछति, उसको मिल जाएगा सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये भगवान यहाँ पर भक्ति इति आदि श्री भगवत वाक्य, जीवा गोस्वामी कह रहे हैं भगवत वाक्य, और इससे जीवा गोस्वामी कोट क्यों कर रहे हैं? ये समझाने के लिए कि प्रेम के द्वारा अत्यंत दुख की निवृत्ति हो जाती है। जो हमने पहला लक्षण बोला था, प्रेम के द्वारा सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। उसको सब कुछ ही मिल गया, बल्कि वो तो ठुकरा रहा है। दुख नष्ट क्या होंगे? उसके पास सुख आ रहा है, सिद्धियों का मोक्ष का, वो भी ठुकरा दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसा सुख है जो उसके कंपैरिजन में ही नहीं है। नहीं, सो ये कौन था? ये एक एक्चुअली साउथ इंडिया में एक अलवार थे, मैं नाम भूल गया कौन से अलवार थे। तो वो मतलब एक टेम्पल के कंपाउंड में रहते थे। अलवार मतलब डिवोटी बहुत बड़े, श्याम महात्मा होते हैं, मालवार होते हैं। सो वो अपने टेम्पल के कंपाउंड में बैठे थे और भगवान के गुणगान गाते थे, बस कुछ नहीं, जो मिल गया खा लिया, जो दैट्स ओके। और वो हमेशा क्या करते थे, वो क्या स्विंग नहीं होती, तो वो कपड़ा सीलते रहते थे भगवान के ड्रेस के लिए, वॉट एवर इट इज, तो यूज्ड टू डू दैट, और अपने ठीक थे। तो एक बार ये तो शिव और पार्वती जा रहे थे ऊपर से, तो पार्वती ने कहा ये, तो वो अलवार वो एक्चुअली खड़े नहीं हुए, वो उनको दिखाई दे गया, शिवा पार्वती खड़े नहीं हुए, वो भगवान विष्णु के भजन में। तो पार्वती ने कहा ये क्या है, ये खड़े नहीं हुए आपको रिस्पेक्ट करने के लिए। तो शिव जी ने कहा भाई देखो, ये महान वैष्णव है, वो विष्णु की भक्ति में इतने लीन होते हैं कि उनको पता है विष्णु की भक्ति करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ये अपने में छोड़ दो इनको, मतलब इससे मतलब इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन, ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। सो पार्वती ने कहा नहीं ये क्या है, मतलब आप कुछ अब सब सबक सिखाओ इसको। सो मैंने कहा देख लो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये लग रहा है फटीचर, मतलब पड़े हुए हैं, कोई खा नहीं रहे, कपड़े फटे हुए हैं, एक्चुअली अपनी धोती सील रहे थे, मगर एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो पार्वती ने कहा नहीं। शिव ने कहा ठीक है। तो शिव जी गए, तो शिव जी गए और शिव जी ने कहा कि तुम उठे क्यों नहीं। तो अलवार ने कहा मुझे आप डिस्टर्ब मत करिए, मैं भगवान की सेवा में हूँ, मैं अभी डिस्टर्ब मत करिए। तो ऑफ कोर्स पार्वती भी है, तो उनको खुश करने के लिए शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली। पार्वती को इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो फिर उनको डांटेगी, को वाइफ है नहीं, चिल्लाएगी क्या आपने कुछ नहीं किया, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। तो इनफैक्ट पार्वती को दिखाने के लिए भी की इज अ ग्रेट डिवोटी, पंगा मत लिया करो। सो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, उनको गुस्सा आ गया, ये तो कह रहे मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये क्या है। तो तीसरी आंख खोली तो अलवार ने कुछ नहीं किया, अलवार अपना सीलते रहे। तो उन्होंने थोड़ा सा अपना ऐसे रखा हुआ था पैर सीलने के लिए, तो उन्हें अपना अंगूठे का नखून ऐसे किया और उसमें से आग निकली बहुत तेज, प्रलय की आग, और शिव जी के पीछे पड़ गई। शिव जी भागे वहां से, और शिव जी ने कहा पार्वती चलो भैया निकल लो यहाँ से, ये तो तुम समझ आ गया ना तुम्हें वैष्णव क्या होते हैं। वो दिखाते नहीं कि उनमें सिद्धियां हैं, मगर सिद्धियां उनके पैरों, उनके चरणों में होती हैं, उनके पैरों में होती है सिद्धियां, उनको यूज ही नहीं करते फालतू में। सो ये वैष्णव है। तो वैष्णव जो है उनके पास सारे सुख आते हैं, वो ठुकरा देते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और सुख है ऐसा जो कि कंपैरेबल ही नहीं है संसार में। प्रेम का सुख, प्रीति का सुख, जिसने प्रेम का सुख चख लिया उसको इस संसार का सुख कोई अच्छा लगेगा ही, इम्पॉसिबल है। वो एक अलग क्वालिटी का सुख है, वो एक डिफरेंट, मतलब ऑफ कोर्स आइसक्रीम खाने में भी मजा आता है, आता है नहीं आता ही है, मतलब क्या आता है इस बात सुनते आइसक्रीम खाने में। अगर आपको नहीं आता तो आपको टेस्ट वर्ड चेक कराने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। नहीं किसके लिए ड्रामा।
सो आपको टेस्ट पर चेक कराने पड़ेंगे, नहीं तो आपको आइसक्रीम खाने में मजा आता है, नोबडी कैन डिनाई दैट। अगर आप कह रहे हो कि भी मैं डिवोटी हूँ मुझे मजा नहीं आता, पागल हो, और कुछ नहीं है, नहीं डॉक्टर। तो मूवी देखने भी मजा आता है, नहीं आता है? आपको यार मैं बोलूँगा मज़ा आता है, मेरी बेइज्जती होगी, मैं तो डिवोटी हूँ, मैं कैसे बोल दूँगा मूवी देखने मज़ा आता है। और अगर आपने बोला नहीं आता तो फिर इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ आपको पता ही नहीं डिवोशन क्या है। अब मैनिपुलेट कर रहे हो माइंड में बस, और कुछ नहीं है, या सप्रेस कर रहे हो अपने डिजायर्स। सो आता मतलब गुड मूवी इज गुड मूवी, और अच्छी चीज़ देखने में भी मज़ा आता है, सुंदर चीज़ देखने में मज़ा तो आता ही है। मतलब डेफिनेटली इट्स इंटरेस्टिंग, एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग। इफ़ यू गो टू हॉलीवुड दैट्स इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग, उसमें कोई कुछ डिनाई नहीं कर सकता। तो अगर आप किसी हीरो हीरोइन को देखो तो वो सुंदर लगेंगे, स्मार्ट तो लगेंगे ही, मतलब स्मार्ट तो होते ही हैं, फिगर होती है, एंड नोबडी कैन डिनाई दैट। बट एट द सेम टाइम उसमें सुख है, मगर वो सुख एक अलग क्वालिटी का है, और भक्ति में सुख है वो क्वालिटी बिल्कुल अलग है। अब वो क्वालिटी आपको सुख की क्या कैसे पता लगेगी, वो तो टेस्ट करके पता लगेगी, ऐसे नहीं पता लगेगी। जो ये क्वालिटी है भक्ति के सुख की, ये बहुत ही रिफाइंड है और बहुत ही इंटेंस है कि उस सुख का फिर वो सुख बिल्कुल बेकार न लगेगा। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नहीं था आपका, पहले इंडिया में कैंपा कोला आई थी, थम्सअप आई थी, थम्सअप एक्चुअली थम्सअप पीते थे ना पहले हम सब, कोका कोला कहाँ आई थी, कैंपा कोला आई थी, हाँ कैंपा पीते थे, फिर थम्सअप आई थी, थम्सअप का टेस्ट थोड़ा बेटर था कैंपा से, मे बी या नहीं वो डिपेंड करता है, मगर हम सब ले लेंगे। फिर जब कोका कोला आई तो सब फेल हो गई। कोका कोला के सामने थम्सअप और कैंपा का टेस्ट मतलब बिल्कुल थर्ड क्लास था, स्पेशली टिन वाली जो थी, मतलब दैट जस्ट सुपरसीडेड इट, खत्म हो गया वो सब। दोनों ही कोला है, बट एक का टेस्ट बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही अच्छा है, नहीं उस कोला का टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, सो वो कोला छूट गई। सो ऐसे ही दोनों ही सुख है, संसार में भी सुख है, भक्ति में भी सुख है, हम डिनाई नहीं कर रहे, मतलब भक्ति का सुख बहुत रिफाइंड है, बहुत सटल है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग है, और वो क्वालिटी, वो उस क्वालिटी के सामने वो क्वालिटी का सुख बिल्कुल बेकार लगता है। जैसे आजकल आप देख लो, आम अच्छी क्वालिटी के आते हैं, बुरी क्वालिटी के भी आते हैं, दोनों ही होते हैं। सब्जी वाले के पास अच्छी क्वालिटी के ऑरेंज होते हैं, बुरी क्वालिटी के ऑरेंज होते हैं, फर्क क्या है? दोनों में ऑरेंज टेस्ट है, फिर क्या फर्क है? हाँ बेटर है, जो अच्छी क्वालिटी का ऑरेंज है उसमें बेटर टेस्ट है। सो अब वो तो चक्के ही पता लगेगा, नहीं क्योंकि ऐसे तो नहीं बता सकता आप, अभी इसमें बेटर है, उसमें अभी खा के देखते हैं तो पता लगेगा, फिर हमेशा वही खरीदोगे। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिसने भक्ति का टेस्ट अभी थोड़ा सा भी नहीं चखा है, थोड़ा सा चखना पड़ेगा, उसके बिना आप संसार का टेस्ट छूटेगा नहीं। लॉजिक से नहीं छोड़ पाओगे आप कभी भी, वो पॉसिबल नहीं है, लॉजिक से नहीं हो सकता। इसीलिए कोई भी डिवोटी आता है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं चैंटिंग करो, नहीं, या प्रभुपाद भी बोलते थे कीर्तन, पहले लोगों को कीर्तन कराओ, क्योंकि आप लेक्चर देते रहोगे लॉजिक से तो चलो वो समझ लेगा कुछ, हाँ भी टेस्ट बेटर है, मगर जब बाहर जाएगा तो उसको टेस्ट तो वहीं का है, वही टेस्ट लेता रहेगा, नहीं वो उसका मन वहीं जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पे टेस्ट लिया ही नहीं। इसलिए भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जिसने भक्ति का एक बूंद भी टेस्ट, बूंद तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, जिसने भक्ति का एक बूंद का एक मिली फ्रैक्शन भी नहीं लिया, वो बहुत बड़ी रिस्क में है, चाहे उसने सारा थ्योरी पढ़ी हो। ये स्कॉलर्स ऐसे ही होते हैं, नहीं, ये जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाले और पूरी थीसिस लिख देते हैं और एब्सोल्यूट जीरो टेस्ट होता है, तो कुछ भी नहीं होता उनका। इसीलिए महाप्रभु ने कहा श्रवण के साथ क्या होना चाहिए, कीर्तन, विचैंटिंग भी करना जरूरी है, वरना फॉल डाउन 100% है, आपका फॉल डाउन हो जाएगा।
सो इसलिए डिवोटी का संग जरूरी है। डिवोटी के संग में आके वो टेस्ट थोड़ा सा आ जाता है। मतलब आप चाहे कितने ही निहायती कमीने हो, नॉनसेंस हो, एब्सोल्यूट लफंडर हो आप, और चैंटिंग भी आप कभी करते हो कभी नहीं करते, मगर डिवोटीज के साथ आने से आपको एक फायदा हुआ कि थोड़ा सा टेस्ट वो दे देंगे आपको, नहीं थोड़ा सा टेस्ट मिल जाएगा आपको। और जैसे मतलब प्रभुपाद ने ऐसी तो प्रीचिंग की है। हिप्पीज के क्या थे, हिप्पीज क्या थे, मतलब कंप्लीट नॉनसेंस, मतलब ड्रग्स पी रहे हैं और ड्रग्स पी रहे हैं, रोज सेक्स कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद पता नहीं किसके घर गए थे, न्यूयॉर्क में ही था, तो एक डिवोटी के घर गए, सॉर्ट ऑफ डिवोटी था, उसके घर गए तो प्रभुपाद बैठे थे, तो वो आया, सुबह पहुंच गया प्रभुपाद, शिफ्ट करना था कुछ, तो वो आया तो मतलब एक फीमेल के साथ मतलब उठे, सारे बाल वाला ऐसी था, नाइट सूट पहना हुआ, तो उसकी फ्रेंड ने, फैंसी जो भी है, उसने भी नाइट सूट पहना हुआ था, आ गए बस नीचे आ गए, अपने भैया मुंह सूजा है बैठे हुए, तो मैंने दिस योर वाइफ, कहते दिस माय गर्लफ्रेंड। प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं शॉक्ड हो गया क्योंकि इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, नहीं अब तो चलो है, मगर उस टाइम प्रभुपाद के लेवल पे नहीं था। सो ही वाज जस्ट मगर मतलब पॉइंट था कि वो पूरी तरह नॉनसेंस चीजों में इन्वॉल्व था, उस ट्रीटमेंट, ड्रग्स पी रहा था, रोज लड़कियां चेंज कर रहा था, और पूरी तरह नॉनसेंस था, बट फिर भी प्रभुपाद की हेल्प कर रहा था और प्रभुपाद के प्रोग्राम्स में आ रहा था, क्योंकि प्रभुपाद ने उसको थोड़ा सा टेस्ट दे दिया। उसको कोई फिलॉसफी भी नहीं पता, कुछ पता ही नहीं, फिर भी आ रहा है। क्यों आ रहे हो? भी टेस्ट आ गया, नहीं, दैट्स द आइडिया। सो इसलिए प्रेम भक्ति करने से, कृष्णा कह रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी मुझ में प्रीति करने की कोशिश करो। इसलिए अगला श्लोक है, भक्ति के द्वारा क्या होगा, तया इति आदिकम, क्या होगा, दिस इज वेरी नाइस, बहुत फेमस श्लोक है, प्रीतिर न यावन मयि वासुदेव नमुच्यते देह योगे न तावत। भागवत पुराण 5th कैंटो 5th चैप्टर 6th वर्स। ऋषभदेव, इनके ऋषभदेव बोल रहे हैं, हमारे ऋषभदेव बोल रहे हैं, प्रीतिर न यावन मयि वासुदेव। सो जब तक ऋषभदेव जी कह रहे हैं, जब तक मेरे वासुदेव में प्रीति नहीं होगी, मतलब मेरे वासुदेव मतलब माय लॉर्ड, मेरे कृष्णा, जब तक उनमें प्रेम नहीं होगा, तब तक न मुच्यते देह योगे न तावत, तब तक इस देह योग से छूटोगे। देह योग मतलब इस बॉडी आइडेंटिफिकेशन से आप छूट नहीं सकते। जितनी मात्रा में भगवान से प्रेम होता रहेगा, उतनी मात्रा में शरीर से प्रेम खत्म होता रहेगा, और जितनी मात्रा में शरीर से प्रेम खत्म होगा, उतनी मात्रा में आपको पता लगने लगेगा कि मैं बॉडी नहीं हूं। बस यही है। हमें क्यों लगता है कि हम बॉडी है? क्योंकि प्रेम है ना बॉडी से। आप कहो नहीं प्रेम क्या है, ये क्या कह रहे हो, बॉडी से प्रेम है, बॉडी से प्रेम है, और वो प्रूव कर सकते हैं कि रिवॉल्वर ला आपकी कनपट्टी पे रखेंगे आप, नहीं, यू लव योर बॉडी, नहीं, एवरीबॉडी लव्स हर बॉडी और हिज बॉडी। तभी तो हम इसको सजाते हैं, मेकअप करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और इनफैक्ट अपनी बॉडी को बचाने के लिए आप किसी को भी सैक्रिफाइस कर सकते हो, आप किसी को भी सैक्रिफाइस कर सकते हो। घर में आग लग गई तो क्या करोगे आप? खुद भागोगे, आप भूल जाओगे सब कुछ। हो सकता है कि एक मदर अपने बच्चे को बचा ले, क्योंकि बच्चा वो तो उसकी बॉडी है, सो एक्चुअली बच्चे को नहीं बचा रही, वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, वो बात अलग है। वो अपने हस्बैंड को छोड़ देगी, 100%। वो बच्चे को लेके भाग जाएगी बाहर, चिल्लाएगी जरूर, अरे आ जाओ, मगर छोड़ देगी। क्यों छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी, क्यों? आग लगने पे छोड़ दोगे आप, 100%। नहीं, चाइल्ड तो इसलिए क्योंकि वो अपनी बॉडी है, वो छोड़ दो, वो अपनी बॉडी को बचा रही है, बाकी सबको छोड़ देगी। पेरेंट्स हो या हस्बैंड हो, पक्का छोड़ देगी कि पूरे घर में आग लग गई, तो वो निकल के फिर लोगों को कहेगी नहीं हेल्प करो, निकालो, वो बात अलग है, बट एज अ रिफ्लेक्स यही होने वाला है, और कुछ नहीं होगा। मतलब आप भी तो बता रहे थे अपने वहाँ कंपनी में, बताया थे उन्होंने, इनकी कंपनी में एक वो था एम्प्लॉई, तो वो मतलब अपनी वाइफ
ही यूज्ड टू लव हिज वाइफ नेचुरली, हिज वाइफ यूज्ड टू लव, और उसके बच्चा भी था। तो एक बार स्कूटर में आ रहे थे तो गिर गए, रोड पे गिर गए मतलब, तो हस्बैंड वहाँ पड़ा है, वाइफ वहाँ पड़ी है, बच्चा वहाँ पड़ा है, तो उसकी वाइफ उठी और सीधा बच्चे के पास गई, कुछ हुआ नहीं, उसका हस्बैंड पड़ा हुआ है और वो हिल नहीं पा रहा, वो देख रहा है कि भैया मेरे पास मैं तो पड़ा हूँ, उसको कोई परवाह ही नहीं है, वो वहाँ घूमे जा रही है। सो यू फॉरगेट एवरीथिंग। सो इसलिए इसको कहते हैं देह योग। तो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन इतनी स्ट्रांग है वो इसलिए क्योंकि हम प्रेम करते हैं अपनी बॉडी को, बस दैट्स ऑल, हम लव करते हैं। और क्योंकि हम अपनी बॉडी को प्रेम करते हैं इसलिए हम दूसरों को प्रेम करते हैं। इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, ये तो छांडे को उपनिषद कह रही है, क्योंकि हम अपने शरीर को प्रेम करते हैं इसलिए हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। नहीं, आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, अपने नौकर के बच्चे से तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप अपने बॉडी से प्रेम करते हो इसलिए उससे प्रेम करते हो, आपके बॉडी का पार्ट है। या आप अपने हस्बैंड से प्रेम करते हो या फ्रेंड से प्रेम करते हो क्योंकि आपकी बॉडी से कनेक्टेड हो गया है वो, इसलिए उसमें भी लव चला गया। नहीं, बिकॉज बॉडी कनेक्शन हो गया, सो वहां पे हो गया। और किसी से नहीं लव हुआ क्योंकि बॉडी कनेक्शन नहीं है। सो जहां जहां बॉडी कनेक्शन होता रहेगा वहां वहां आपको लव चाहता रहेगा बस आपका, बिकॉज यू लव योर बॉडी, दैट्स ऑल। हम अपने आप को ही प्रेम करते हैं बस, दैट्स ऑब्वियस। बॉडी में माइंड इंक्लूडेड है, बॉडी माइंड एज अ डिवोटी, बॉडी माइंड इज वन थिंग। सो इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि कोई अपने बच्चे को प्रेम करता है वो इसलिए करता है क्योंकि अपने आप को प्रेम करता है। कोई अपने हस्बैंड को प्रेम करता है वो इसलिए करता है क्योंकि अपने आप को प्रेम करता है। कोई किसी को भी प्रेम करता है वो इसलिए करता है क्योंकि अपने आप को प्रेम करता है। जैसे ही आपका अपने शरीर से प्रेम खत्म हो जाएगा, आपका बाकियों से भी प्रेम खत्म हो जाएगा, बस फिनिश, वही खत्म, फिनिश हो गया। सो अभी हम लोग कहते हैं हम इस चीज से आ सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स हम सैमसंग फोन से क्यों प्रेम करते हैं जो हमारा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को हैप्पीनेस दे रहा है ना, और हम अपनी बॉडी को प्रेम करते हैं। सो अब मेरी बॉडी को हैप्पीनेस देगा तो मुझे इससे भी प्रेम हो जाएगा, हाँ यार देखो कितना अच्छा है। यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तभी अगर आपके सैमसंग फोन आपकी बॉडी को, आपकी आंखों को एंजॉयमेंट नहीं दे रहा तो फेंक दोगे ना। सो क्यों? तो आपको सैमसंग से प्रेम है या अपने से प्रेम है? यू थिंक अबाउट इट, अपने से प्रेम है, इसलिए आपने उसको रखा हुआ है, क्योंकि वह आपका जो प्रेम है अपने से वो बढ़ा रहा है। तो ठीक है, रख लो। जब बढ़ाना बंद कर देगा तो आउट। सो इसलिए सब स्वार्थी हैं। जो शरीर के स्तर पे है वो पक्का स्वार्थी है, वो जो शरीर के स्तर पे है वो नॉनसेंस है, ये शास्त्र कह रहे हैं। जो शरीर के स्तर पे है वो प्रभुपाद कह रहे हैं, जरा आस्कर प्रभुपाद कह रहे हैं वो गंदा आदमी है। चाहे दुनिया की नजर में अच्छा आदमी हो, गंदा है क्योंकि सेल्फिश है। वो हर चीज अपने बॉडी से तोड़ रहा है। नहीं, यही है ना, ऐसी है ना। तो रिलेशनशिप टूटते ही इसलिए है। जब वो उसको हैप्पीनेस देना बंद कर देगा, कहेगा भी तेरा तो रह ही क्यों रहा हूं मैं, गेट आउट। तो और रिलेशनशिप बनाएंगे तो किसके लिए रिलेशनशिप बनाया था? अपने लिए बनाया था ना, उसके लिए ना बनाया है, वो तो अपने लिए बनाया था। मगर इल्यूजन ये ऐसा लगता है मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, ये सब कहानी है, ऐसा कुछ ये पिक्चरों में होता है, असली में नहीं होता। मतलब असली में होता है, वह पिक्चरों में भी अपना स्वार्थ ही है, अदरवाइज हु केयर्स फॉर दैट। सो नमुच्यते देह होएगा न तावत। और प्रेम, शरीर से प्रेम तब तक कम नहीं होगा जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। दैट्स आइडिया। यावत न मई प्रीति वासुदेव, यावत न प्रीति मई वासुदेव। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक शरीर से प्रेम खत्म नहीं होने वाला। आप कितनी टेक्निक लगा लो, नहीं होगा। अब मेडिटेशन कर लो, मैं शरीर नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, ओम, नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़े टाइम के लिए आपको, थोड़े टाइम के लिए ना इल्यूजरी फीलिंग आएगी मैं बॉडी नहीं हूं। आप मेडिटेशंस करके देखो, किसी ने की हो आज, कभी की है कि कोई मेडिटेशन, मतलब आप मेडिटेशन करोगे ना तो आपको थोड़ा सा इल्यूजरी लगने लगेगा कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं शरीर से ऊपर उठ गया, बॉडी हल्की हो गई। आप जाओगे मेडिटेशन करने वालोगे तो ठीक है मैं शरीर नहीं हूँ, दैट्स नाइस, अच्छा लग रहा है। मगर मेडिटेशन खत्म होने के बाद फिर से सेम हो गया।
ठीक है, आप मेडिटेशन में आर्टिफिशियली भूलने की कोशिश कर रहे हो ना, इसको भूल सकते हो, मगर जैसे ही आप मेडिटेशन छोड़ोगे फिर से इसमें घुस जाओगे, क्योंकि प्रेम जहाँ है वहीं मन जाएगा। थोड़े टाइम के लिए मन निकाल सकते हो आप, क्या है, जैसे आपका बच्चा तंग कर रहा है, गेट आउट, कभी कभी डांट के बाहर नहीं निकाल देते, गेट आउट, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, चलो मैं नहीं सोच रहे, या आपको कुछ काम करना है, वो तंग करने आ गया, नहीं बाहर जाओ, तंग कर रहे नहीं, फोकस्ड हो ना एक जगह, आप काम कर रहे हो, फिर काम खत्म होगा तो फिर से बच्चे की याद आ जाएगी, होता ही नहीं होता, क्योंकि लव है। तो मेडिटेशन ऐसे ही है, आप फोकस कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, फोकस कर रहे हो कहीं शून्य पे या जो भी शून्य पे, तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओगे बॉडी और वो, फिर जैसे ही वो खत्म होगा फिर से याद आने लगेगा, यार मेरी बॉडी में आ जाओगे आप। सो इसलिए प्रेम जरूरी है, जैसे जैसे भगवान से प्रेम बढ़ेगा ऐसे ऐसे आप बॉडी को भूलते जाओगे, बॉडी से ऊपर उठ जाओगे, ऐसे ऐसे भगवान से प्रेम बढ़ेगा, आप अपने बॉडी, माइंड और आत्मा को अलग देखने लगोगे, अपने आप अंदर से पता लगने लगेगा। मतलब ये ऑब्जेक्टिव फीलिंग नहीं है, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, आपको खुद ही पता लगने लगेगा कि मैं अलग हूँ, आप अलग होने लगोगे। आज वो एग्जांपल दिया था, ऐसे कोकोनट देखा है, तो कोकोनट जैसे जैसे पकता है वैसे वैसे अंदर से अलग हो जाता है, तो हिलाओगे तो आवाज आएगी, पूरा पक जाएगा। तो जैसे जैसे आपका प्रेम मैच्योर होगा, पकेगा, ऐसे ऐसे आपकी आत्मा, मन और बुद्धि से अलग हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी अंदर से, यू आर डिफरेंट, आपको अपना स्वरूप पता लग गया। तो ये कृष्णा समझा रहे हैं। तो इसलिए गोल क्या है, गोल है लव, किसी तरह अपना भगवान से प्रेम बढ़ाओ। और ये जितने भी हरे कृष्णा चैंटिंग है, हेयरिंग है, आप ड्रामा कर रहे हो, जो भी है, सब कुछ भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए बस। अगर भक्ति करके संसार से प्रेम बढ़ रहा है, प्रॉब्लम है। ऐसा होता है, होता है नहीं होता है, कैसे होता है? आप प्रीचिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप ड्रामा कर रहे हो, और ड्रामा आप इसलिए कर रहे हो कि हम लोगों को इम्प्रेस कर देंगे, तो आपका लव कहाँ चला जाएगा? सो देन दैट्स अ प्रॉब्लम, वेस्ट हो गया वो। आपको इसका मतलब नहीं है कि हम अच्छा ड्रामा ना करें, हम चाहते हैं ड्रामा करें कि लोगों को अच्छा लगे, मगर एक्चुअली उल्टा सोच सकते हो। आप ऐसा ड्रामा करो कि कृष्ण को अच्छा लगे, तो भगवान को अच्छा लगेगा, तो लोग तो जब परफेक्ट आदमी के लिए आप बनाओगे कि उनको अच्छा लग गया, तो लोग तो अपने आप ही इंप्रेस हो जाएंगे, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है नहीं? ये सोचना ज्यादा बेटर है। तो अगर कृष्णा इंप्रेस हो गए तो लोग तो अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे, डेफिनेटली। कृष्णा को इंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप कैसा ड्रामा बनाओगे, ये सोच के करो तो वो भक्ति हो जाएगी। अदरवाइज भगवान से प्रेम नहीं होगा, लोगों से प्रेम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। सो भगवान को प्रेम करोगे, भगवान को इम्प्रेस करोगे, तो अपने आप बाकी चीजें फुलफिल हो जाएंगी उसके अंदर। अब लोगों के चक्कर में चलोगे तो लोग भी छूट जाएंगे और भगवान, दोनों ही छूट जाएंगे, बस दोनों ही छूट गए। इसलिए कह रहे हैं यावत न मई प्रीति वासुदेवा, किसी तरह भगवान से प्रेम करने की कोशिश करो, उसको बढ़ाओ धीरे धीरे। टाइम लगता है उसमें, नहीं, पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। रोज श्रवण कीर्तन करो, और इस तरह चैंटिंग करो कि भगवान से प्रेम बढ़े। इस तरह हेयरिंग करो, भगवान की सेवा में उत्साह है, एंथुसियाज्म है भगवान की सर्विस करने का। तो धीरे 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 लव बढ़ता रहेगा, और जब 100% हो जाएगा तो उसको कहते हैं प्रेम, प्रीति को कहते हैं प्रेम। लाइफ परफेक्ट हो गई, बस भगवान अपने पास बुला लेंगे आपको। सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप है, क्या कहना है? तो शिव जी तो महान वैष्णव है, अब वो छोड़ो प्रभु, वो मुझे नहीं पता। इसलिए स्वर्ग में प्रीचिंग हो सकती है, क्योंकि हम तो वेद में श्लोक आते हैं उनका दुश्मन। स्वर्ग में तो प्रीचिंग हो सकती है, क्योंकि स्वर्ग में डेमीगॉड्स प्योर डिवोटी नहीं है ना, प्योर डिवोशन की प्रीचिंग तो हो ही सकती है।
विष्णु को परम मानते हैं, थोड़ा ना कह रहे परम भक्त हैं। वो क्लियर है विष्णु भगवान है, मगर ये नहीं है कि विष्णु के प्योर डिवोटी हैं सब। नॉट ऑल। ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, दुर्गा जी, वो सब प्योर डिवोटीज हैं। बाकी डेमिगॉड से बहुत सारे हैं ना, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, सब थोड़े ना शुद्ध भक्त हैं। पावर्स तो किसी भी हो सकती है, पावर्स आप में भी आ सकती है। भगवान की कृपा से तो आएगी। हाँ तो है, मगर प्योर डिवोटी नहीं है। भगवान तो कृपा सब पे ही करते हैं, भगवान तो भोगियों पे भी कृपा करते हैं। किसी को संसार में कोई बिल गेट्स है, किसकी कृपा से? तो फिर बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट इज अ डिवोटी। पैसों की कृपा करते हैं, प्यार की। उसके अपने पुण्य होंगे तो उसको दे दिया, ठीक है ले लो। ओके, जय श्रील प्रभुपाद की जय।